सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और इस वक्त मुझे ज्वाइन करें एडवोकेट नियाज़ुल नियाज़ी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया नियाज़ साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। गंडापुर ने अचानक एक वीडियो स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अलीमा खान MI से राब्ते में है, पार्टी चेयरमैन बनना चाहती हैं। ये तो बहुत डैमेजिंग है आपकी पार्टी के लिए। अच्छा देखिए, अगर ये है हाँ मैं बताता हूँ। मेरी अली अमीन साहब से मुलाकात होती रहती है, अलीमा खान से भी होती रहती है। देखें, जो एक तो पहली बात यह है कि मैं उस स्टेटमेंट को कभी भी इंडोर्स नहीं करता कि अंदर खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है। चलो ये तो आप अली अमीन साहब की स्टेटमेंट है। अली अमीन साहब का एक तर्जमान है फराज अहमद मुग़ल, वो उनका तर्जमान है, स्पोक्स पर्सन है इसका अली अमीन साहब का। मैं स्पोक्स पर्सन हूँ बानी PTI का। मैं हमेशा लोगों को मैसेज ये देता हूँ कि भाई जो मेरे पास खान साहब का मैसेज है कि बावजूद किसी के पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो हालात पार्टी के ऊपर 8 फरवरी 2023 के बाद चल रहे हैं, आप आपस में लोग मुतहद रहें। अब ये टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दें। अगर चाहे अलीमा खान देती है और चाहे देते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, खान साहब का मैसेज क्लियर आ गया है। उन्होंने कहा कि कोई आदमी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट ना दे। लेकिन ये सब इट इज़ टू मच फॉर द पार्टी टू डाइजेस्ट। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये सिर्फ शेर मरवत और अली मोहम्मद खान और ये उस तरह की फ्रिक्शन नहीं है, ज़्यादा है। मैं आपको पता क्या है, अब खान साहब की जो तहरीक इंसाफ थी ना, जो खान साहब कहते हैं कि मेरी पार्टी का नाम भी इंसाफ पे था, जो 1996 से चली। मैं बतूल एक बात आपको बता दूं, चाहे मैं कोई बयान दूं, चाहे पार्टी का कोई लीडर भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई ग्रुप भी बयान दे, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि खान साहब के साथ पूरी आवाम खड़ी है, खान साहब के साथ भरकर खड़ा है। खान साहब की जो अंदर से स्टेटमेंट आती है 24 करोड़ आवाम के बारे में, वो लोग उसको फॉलो करते हैं। आप लोग आपस में बात क्या कर रहे हैं? उन्होंने ये क्यों कहा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? आप लोगों का अपना रद्द-ए-अमल क्या था कि एक एजेंसी का नाम लेना, फिर कहना कि वो चेयरमैन बनना चाहती हैं? इसमें आप लोग शॉकिंग तो था। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि मेरा ख़ानदान के लोग पॉलिटिक्स से दूर रहें। बेशक खान साहब की बहनें हैं, बहनों का एक ताल्लुक सियासत से हट के अपने भाई के साथ है। खान साहब ने कहा कि कोई आदमी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस तरह की ना दे, जिस तरह पार्टी का जो इमेज है, पार्टी का जो स्लोगन है, पार्टी जिस तरीके से एक स्लोगन को लेके चल रही है, उसको डैमेज हो। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट अगर कोई देता भी है तो पर्सनल कैपेसिटी में कोई दे सकता है। अदरवाइज़ खान साहब ने तो किसी को नहीं कहा कि आप कोई इस तरह की स्टेटमेंट दें या कोई एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। उसने तो हमेशा मना किया है। बल्कि हमारे सेनेट के इलेक्शन भी थे तो खान साहब ने कहा कि भाई आपस की लड़ाई छोड़ो। अभी तक तो फिर जो उनकी मुश्किल बात हालात का वो असर हमें नज़र नहीं आता, क्या वजह है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसका असर आपको इस तरह नज़र आना चाहिए कि खान साहब के जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो खान साहब की ज़ात पे मुतहद हैं। चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हो, चाहे अलीमा खान हो, चाहे मैं हूँ, खान साहब जो बड़ी काज के लिए हम मुतहद हैं। और हमसे हट के जो 8 फरवरी के बाद पार्टी ने बहुत कुछ गेन किया है जो इलेक्शन में, जहाँ से हमारे कैंडिडेट 50-50 हज़ार से जीते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब मैंने पहले ही आपको बताया कि हम अब मैटर नहीं करते, ना इलेक्टेबल लोग करते हैं, ना लीडर करते हैं। खान आवाम में किसी को टिकट देगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह के डिफरेंसेस लेके नहीं आने चाहिए। और किसी के बारे में कह देना कि जी वो फ़लाँ एजेंसी के साथ है, फ़लाँ, ये चीज़ें पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर कोई बयान दे रहा है तो मेरा ख्याल, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि ये बयान सिर्फ आपको नहीं, एक बड़ी काज को डैमेज करते हैं, क्योंकि खान तो एक बड़ी काज के लिए खड़ा है। और वो उस कॉज के लिए भी आप ऐसा काम नहीं कर पा रहे, जो उनकी रिहाई है। फ़िलहाल तो उनकी रिहाई है। हाँ, तो आपके लिए रिहाई है, और इमरान खान के लिए क्या है वो भी क्लियर नहीं। मैं बताता हूँ, हम खान का एक मुकदमा ख़त्म करवाते हैं ना। अब हम खान का आप देखें तोशाखाना 2 एक मंडे को,
मंडे को केस गया, इससे पहले अलकादर केस अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं। उस अपीलें पेंडिंग के बावजूद हम बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी अपीलें, जो सस्पेंशन की एप्लीकेशन सुनी जाएँ, वो क्यों नहीं लग रही कि वहाँ दूसरे केस में खान को कन्विक्शन हो जाएगी। तो खान साहब किसी कंप्रोमाइज़ में नहीं आ रहा, खान साहब किसी डील में नहीं आ रहा। अपनी पार्टी के लोग भी टेस्ट से गुजर रहे हैं। लोगों ने समझा था कि खान साहब शायद इसी वजह से गंडापुर और इमरान खान की जो मुलाकात है वो डिले का शिकार है। अब देखिए डिले का शिकार, देखिए तो वो तो खान साहब ने तो बारहा कोशिश की बजट से पहले भी कि गंडापुर साहब आएँ, मैं पार्टी को, एक बड़ी पार्टी को, लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान की, उसको मैं लीड कर रहा हूँ, मैंने जो इनपुट उनको देनी है फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और ख़ुसूसन जो जहाँ हमारी हुकूमत है, तो वो लोग उसकी मुलाकात नहीं कराई जाती। फिर नहीं पता चलता कि अचानक 2 दिन पहले मुलाकात करा दी जाती है। जो लोग आप पे क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि गंडापुर खुद अवॉइड कर रहे हैं इमरान खान को। मेरा ख्याल है अगर अवॉइड करते तो फिर अभी मुलाकात करके आए हैं। अभी गंडापुर 3 दिन पहले मुलाकात करके आया है। तो किसी स्ट्रैटेजी के साथ मुलाकात कर रहे हैं वो। अब देखें, अब ये मैं वही क्वेश्चन आप पूछती हैं कि मैं भी उस स्ट्रैटेजी का अगर हिस्सा होता किसी का, तो मेरी मुलाकात नहीं हो रही। मैं स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं आपके सामने बैठा होता तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट दे सकता कि खान साहब जिस तरीके से अच्छी बातें कर रहे हैं। डिवीजन की निशानदेही करता है नाई साहब, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके कॉलीग्स क्या कर रहे हैं और आपके कॉलीग्स को नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, इसी को डिवाइड करते हैं। मेरा ख्याल है कि कॉलीग सबको पता है कि खान क्या कर रहा है। खान की काज एक ही है कि भाई 8 फरवरी का इलेक्शन, आप ये मेरी लीडरशिप का काम था। खान ने तो अंदर बैठ के उस आदमी को भी इलेक्शन जीत गया जिसके पास सिंबल का निशान बल्ला नहीं था, जिसके पास आम निशान दिए गए थे, वो भी जीत गया। ये हमें महसूस करना चाहिए, हमें आपस में इत्तेहाद करके उस बड़ी काज के लिए, जिसने इतना बड़ा इलेक्शन आप लोगों का 8 फरवरी लेकिन ऐसा उसका एक मुजाहरा आपके पेशावर वाले जलसे में हो सकता था, नहीं हुआ। वहाँ पे आपके कारकुनान ने आप पे एतराज़ किया, फिर आपके नाक़दीन कह रहे हैं कि अपने गढ़ में जलसा नहीं करवा सक रहे, तो तहरीक कैसे चले? नहीं, जलसे में तो खैर मैं मौजूद था। जलसा अगर कोई कहे जलसा बहुत बड़ा हुआ है, मेरा ख्याल है खान के रिजीम चेंज के बाद और ख़ान साहब के केसेस में 2 साल जेल में रहने के बाद बड़ा जलसा हुआ है। आप ये कह सकती हैं कि इंतज़ामात में लैकूनास रह गए होंगे, लेकिन आपको मैंने बताऊं कि मैंने बतौर तर्जमान आज़ाद कश्मीर, पूरे पंजाब में फैसलाबाद, लाहौर, आपके मंडी बहाउद्दीन, हर जगह से काफ़िले गए हैं। ठीक है, मिस मैनेज चीज़ें हो सकती हैं। मैंने पहले बता दिया ना कि अगर ये 4-4, 6-6 लोगों का ग्रुप होगा तो ये नहीं, इसका कोई फ़ायदा होगा, इसका नुकसान होगा। एक और बात आपको बता दूँ कि खान साहब की पार्टी में कोई भी ये ना सोचे कि मैं कोई मरूसी पार्टी, मैं उसकी जगह ले लूँ। खान साहब की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि खान साहब ने पहले कहा था कि ये पार्टी अदारा है। लेकिन फवाद चौधरी सजेस्ट कर रहे हैं, वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अलीमा खान को जिम्मेदारी देनी चाहिए तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। मैं बताता हूँ, देखें, खान साहब ने एक बात की कि ये पार्टी ऐसी होगी, एक अदारा, जिस तरह नमर यूनिवर्सिटी है, जिस तरह आपकी शौकत खानम है, अदारे में जो बंदा मेरिट पे आएगा उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो हमारी बहन हो अलीमा खान, वो बहुत काम कर रही है, हर जगह पे आ रही है। लेकिन मैंने कहा कि खान नहीं इस चीज़ का कायल। बार बार खान कह रहा है कि मैंने इस तरीके किसी की पार्टी, किसी को नॉमिनेट नहीं करना, जो भी आएगा अपने मेरिट पर। बल्कि अब लीडरों को पता खान साहब ने क्या कहा है? खान साहब ने कहा है कि आप बहुत पीछे रह गए, आवाम आपसे आगे निकल चुकी है। तो खान को पता है, अंदर बैठो खान को नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो शाखाना 2 केस का क्या फैसला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसका कोई पूछने की ज़रूरत है? जिस तरीके से फैसले जा रहे हैं, इद्दत का हो, साइफ़र का हो, और इस केस को अभी कभी रोक देना, कभी उसको जल्दी उसकी समाज शुरू कर देना। अलकादर आपके सामने, मैंने तो एक बात बता दी है कि खान साहब के साथ अगर कोई मिलने भी जाता है तो यही है कि जी खान साहब किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। खान साहब, अब देखें बतूर खान साहब कंप्रोमाइज़ किस पे करें जब उसके साथ आवाम खड़ी है। वो कहता है कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन जो है, ये अंडर आर्टिकल 283 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा फेल हो चुका है, उसने इलेक्शन नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट का रोल आपने देख लिया, सीटें सारी रिजर्व भी ले ली। तो मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब इस जंग को इस मरहले पे छोड़ दे और कंप्रोमाइज़ कर दे तो अवाम भी नाराज़ होगी। आप जंग की स्ट्रैटेजी चेंज कर लें। नहीं, देखिए, हम आपकी कोई स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है ना, और इफेक्टिव भी नहीं। अभी कश्मीर में वाक़यात हो रहे हैं ना, अब वो अगर जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं, अगर हम वहाँ भी जाते हैं ना, कुछ कहते हैं भाई हाँ भाई ये लोग ठीक कहते हैं कि ये मराहत एक तबका इतनी ले रहा है, ये नहीं ले रहा है, ये पूरे पाकिस्तानी या कश्मीर और पूरी दुनिया में है कि जी आप
जहाँ आपको इक्वलिटी नज़र नहीं आएगी, लोग निकलेंगे अपने राइट्स के लिए। लेकिन हम जहाँ भी बतूल निकलते हैं, 5 अगस्त को निकलते हैं हमारे ख़िलाफ़ पर्चे, 14 अगस्त जैसे दिन को भी अगर हम निकल आते हैं, बच्चे छोटे छोटे कुछ झंडा लेके बैठे उसके ख़िलाफ़ पर्चे, तो हम किसी हम नहीं मत्थे लगवाना। तो सिस्टम में ही है ना, तो सिस्टम को चेंज करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लें। बस देखिए हमारे पास और कौन सी स्ट्रेटजी है? मुज़ाकरात तो हम कह रहे हैं कि जी हमारा इलेक्शन चोरी शुदा वापस करो, 16वीं जो 26th अमेंडमेंट है वो वापस करो। सर ये मुज़ाकरात नहीं, मुतालबात है ना, वो मुज़ाकरात ही होते हैं जिसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, मुतालबात ही होते हैं हमारी बात मानो। भी ये डिमांड्स उसी आइन और कानून का हिस्सा। क्या आइन है पाकिस्तान ये नहीं कहता कि असल हुक्मरानी अवाम की? कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ ने कहा क्या के बात करें? शहबाज शरीफ से किसने बात करनी? फार्म 47 वाले लोगों से बैठ के बात कर ली। सर फिर दूसरी तरफ से भी किसी ने बात नहीं करनी, फिर आप किससे बात करेंगे? कोई नया वज़ीर आज़म? देखिए हम तो जो आपने अभी कहा ना एजेंसियों के बारे में, एजेंसियां इस पाकिस्तान को, उनका भी काम है पैरामाउंट मुल्क को देखना, हम भी अदारों का काम है मुल्क को बचाना, स्टेट को बचाना, ये सब पे फ़र्ज़ है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट से हम ये कहते हैं कि जी अगर इलेक्शन कराना है तो फ्री फेयर इलेक्शन करा दें। ये आपने देख लिया कि आपने देखा मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हुआ, आपने देखा कि इलेक्शन गलत करवाते थे, कि इलेक्शन के बाद आपने जो स्ट्रेटजी की, आपने तो इलेक्शन जीते हुआ लोगों का अगर इस तरीके से आपने रिवर्स किया तो लोग नहीं मान रहे, अवाम नहीं मान रही, जिनका ट्रस्ट है। सब हम जब भी गवर्नमेंट के लोगों से बात करते हैं जो रहे हैं, फॉर एग्जांपल नून लीग के लोग, MQM के लोग, और वो बड़े कॉन्शियस होते हैं कि हाँ कर लें, आके बात कर लें, आप लोग भी कर लें, वक्ती तौर पर इन्हीं को वज़ीर आज़म समझ के बातचीत तो करें। लेकिन ये जो आप बहुत एक हार्ड लाइनर का जो रवैया है वो आपके अपने काम नहीं आएगा, ये आपके तहादी के। मेरा ख्याल है ये हार्ड लाइनर का रवैया नहीं है, ये अगर उन्हीं लोगों को जो अपनी मरूसी सियासत लेके बैठे हैं और जो 78 साल निज़ाम की हम बात करते हैं, ये कहीं जाके सेटल तो चीज़ें होनी हैं। अगर 78 साल निज़ाम में हम बैठ के कह दें कि हाँ जी अगली बारी हमें दे दें, 1 मिनट की बात है, खान साहब को अगली बारी मिल जाएगी, हम ये बात नहीं करना चाहते। हम असूल की जंग लड़ रहे हैं और मेरा ख्याल है ये बड़ी जंग है। ये जंग जीतने के लिए आवाम साथ खड़ी है और हम चाहते हैं कि आवाम की भलाई हो, हमारा किसी अदारे के साथ लड़ाई नहीं है। ऐसे सीधा सीधा मुझे बताइएगा, आप अपने असूल स्मार्टली और डिप्लोमेटिकली भी तो मनवा सकते हैं ना। ये तो स्टैंड, आपने स्टैंड लिया हुआ है जी, स्टैंड लिया हुआ है। अब स्टैंड लेके आप सिर्फ इनकलाब लाने की कोशिश कर सकते हैं, आप बातचीत नहीं कर सकते, आपको सियासी लचक दिखानी पड़ेगी, आपके अपने लिए बेहतर। अगर इमरान खान इस स्टैंड से अगर पीछे जाता है, कोई साथ तो नहीं रहा, ना वो कोई लोगों की लड़ाई करा है, ना किसी अदारे के साथ हुआ हमारी लड़ाई है। स्टैंड या इसको कहें डिप्लोमेसी कहें, पाकिस्तान में वंस फॉर ऑल ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि एक्चुअल हुक्मरानी अवाम की है। अगर हम अवाम की बात करते हैं, अगर हम फलाही रियासत की बात करते हैं, आप जो बात कर रहे हैं ना वो तब वैलिड होती, सर आप जो बात कर रहे हैं वो तब वैलिड होती जब आपकी एक आम तौर की फ्रिक्शन होती इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो पहले जमातों की। 9 मई के बाद वो एक आम फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा देखें, कौन कहता है अगर 9 मई में अगर कोई चीज़ हुई, सारे लोगों को सज़ाएँ हो रही हैं, एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितना नून लीग ने या दूसरी जमातों ने इसको पोलिटिसाइज़ किया वो और बात है। अब 9 मई का तो कभी भी हम नहीं कहेंगे कि कोई हुआ है तो ठीक हुआ है, वो तो प्रोसेस में गुजर है, हाई कोर्ट में जाएंगे लोग। तो आप इमरान खान के आप फोकल पर्सन, आप उन्हें कन्विंस कर लें, माज़ूब खाना रवैया अख्तियार कर लें, क्योंकि अगली बात बता आपके कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। इमरान खान देखिए, इमरान खान 2 चीज़ें साफ रखता है। वो कहता है कि जी इस पर जुडिशल कमीशन बना लें, इसके लिए वो जो फुटेज थी वो सामने ले आए, ये गलत बात तो नहीं कहता। तीसरी बात वो कहता, और लोग देखो शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग इक्विटल भी हैं। तीसरी बात है कि एक बड़ा सानिया हुआ है 8 फरवरी को, वो आपको पता है आवाम का वोट चोरी करना आर्टिकल 6 है उस इलेक्शन कमीशन पे, जिन्होंने एक इनोसेंट लोगों का वोट जो है। आखिरी सवाल मुझे वाइंड अप करना है, क्या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका अपना नज़रिया, क्या ये मुमकिन नहीं है कि वो लोग जिनके व्हाट्सएप मैसेजेस, ऑडियो मैसेजेस, वीडियो पैगामात, ट्वीट्स मौजूद हैं, जिनका बिल्कुल ऑफिशियली ताल्लुक़ रहा है PTI से, सिर्फ उनके बिहाफ पे इमरान खान कह रहे हैं कि हाँ गलती हुई है और एक लचक का मुजाहरा करें? मैं बताता हूँ, इमरान खान ने कहा है वो 2 बात, फिर देखिए उधर भी आए, देखिए ना इमरान खान की तो अरेस्ट हो जाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो ये भी कहता है कि उन लोगों को करें, वो कहता है अच्छा जुडिशल कमीशन बनाते हैं, इमरान खान कहता है उसमें जो भी आता है ठीक है सज़ा दे, आप फुटेज लेके आते हैं, वो कहता है जो भी है सज़ा दें। वो कहता है मनसूबा साज़ों का पता भी चल जाए,
तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखें तो पाकिस्तान से जो बंदा मोहब्बत करता है वो कहता है कि ये नहीं कि चंद बंदे इस तरह हो जाएं। और अब मतलब मैं कहूँ कि इलेक्शन वाली रात को क्या हुआ है कि 12 बजे तक लोग जीत रहे थे तो लोग क्यों हारे हैं, ठीक है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। ये जो जुडिशल कमीशन में सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। बहुत शुक्रिया न्याय साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। कुछ दिन पहले हमने इंतहाई डिस्टर्बिंग विजुअल्स देखे। पाकिस्तान के नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद पुलिस ने अंदर आके सहाफ़ियों के साथ हाथापाई की। अभी तक के जो विजुअल्स हैं उससे तो ये इस्टेब्लिश होता है कि पुलिस ने जर्नलिस्ट को मारा है, लेकिन जो हमारी अथॉरिटी से बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड तो एक पॉइंट ऑफ व्यू भी आ रहा है कि जिस सहाफ़ियों की तरफ से पहल हुई थी, जिसकी भी तरफ से पहल हुई थी, उस वक्त अथॉरिटी पुलिस के पास थी, सहाफ़ी के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो कुर्सी मारे। अगर उसने कुर्सी मार भी दिए तो रोकने के लिए पुलिस है ना, लेकिन अगर पुलिस रिएक्शन में फॉर एग्जांपल कुर्सी मार दे तो क्या फ़र्क रह जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ किसने प्रोवाइड करना है। इस तरह के वाक़यात सहाफ़ियों का एतमाद कम करें। और इस्लामाबाद पुलिस एक पहले भी माफ़ी मांग चुकी है, क्या दोबारा माफ़ी मांगेगी, और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अली फुरकान साहब और अफजल बट साहब मुझे ज्वाइन करें, सदर PFU जो हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। बट साहब आपसे शुरू करूँगी। आपकी विसिनिटी में जिसकी नुमाइंदगी आप करते हैं, वहाँ पर ये एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, इंतहाई तकलीफ दे। एग्जैक्टली हुआ क्या था उस वक्त? देखें, गवर्नमेंट का वर्जन आपके सामने होगा, पुलिस का, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि मुजाहिरीन आए, पुलिस उनके पीछे आ गई। हम शेख फॉर आर्गूमेंट ये बात मान लेते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक SOP है। मसलन अगर किसी भी फ़र्द के ख़िलाफ़ कत्ल की FIR हो, वो किसी वकील के चैम्बर में पहुंच जाए या बार में पहुंच जाए, FIR मौजूद होती है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए नहीं जाती वहाँ पे। इसी तरह जब वो बेल अप्लाई करने के लिए अदालत में जाता है, बेल ग्रांट होने तक वो मुल्ज़म होता है, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचा हुआ है, अदालत में पहुँचा हुआ है। यही पोजीशन जो है वो प्रेस क्लब की होती है दुनिया भर में, कि कोई बंदा जिसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही हो, उसके ख़िलाफ़ FIR हो रही हो, मैं तो FIR की मुल्ज़म की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो कोई मुल्ज़म भी नहीं था, वो प्रेस क्लब के अंदर अगर चला जाए तो बाहर खड़े होकर इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि हर बंदे का हक है कि वो आके बताए कि अगर स्टेट ने किसी के साथ ज्यादती की है, प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होने की भी, वैसे भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं है, नहीं ये कह रहे हैं। हाँ, पुलिस जो है वो प्रेस क्लब के अंदर, प्रेस क्लब की मैनेजमेंट के बुलाए बगैर इंटर नहीं हो सकती। तो इसलिए बाकी बातें तो बाद की है ना, कौन था या कौन नहीं था, ठीक है ना। फिर चलो ये छोड़ दें, चलो ये इंटर हो गए हैं, वहाँ जो हमारा प्रेस क्लब का मैनेजमेंट थी उसको लुटा के मारा, जो हमारे फोटोग्राफर थे उन्हें लुटा के मारा और उनके कैमरे छीन कर तोड़ दिए, हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट थे उन्हें मारा, उनके मोबाइल फ़ोन छीन कर पटक कर तोड़ दिए। फिर चलो जी, कैफेटेरिया का क्या कसूर था, कुर्सियां तो जो हैं वो तो नहीं उनको पास को बात कर रही थी पुलिस वाले, कुर्सियां उठा उठा कर फेंक रहे हैं, टेबल उठा उठा कर फेंक रहे हैं कि भाई क्या हो गया है। तो इसलिए ऐसी कोई बात कि जब FIR करवाई आप लोगों ने खुद करवाई है या बस बातचीत से? नहीं, हमारा नहीं, बातचीत नहीं है, हम पूरा अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये वाकया हुआ। अब यह है कि इसका तदारक ऐसे है कि इक़दाम ऐसे हों कि नेशनल प्रेस क्लब पर अटैक किसी भी प्रेस क्लब पर पुलिस का आखिरी अटैक साबित हो। हम जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हमारी बातचीत चल रही है, इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी चल रही है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से भी चल रही है, और हमने भी अपनी एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई हुई है जिसमें तमाम जो हमारे सहाफ़ती ग्रुप हैं वो अपनी सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए इस मामले के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी का हिस्सा है, और वो सब मिलकर जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड बना रहे हैं। उस पर आते हैं और बताइएगा उसमें क्या है। अली, कुछ दिन पहले हमारे कॉलीग बोल से उनका ताल्लुक़ है, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने मारना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा इन्होंने हमें प्रोवोक किया, हमने मारना शुरू कर दिया। फिर ये प्रेस क्लब का ये वाक़या पेश आया,
पाकिस्तान में जो हाईएस्ट कमान है जिससे आप सवाल कर सकते हैं कि ये वाक़या क्यों पेश आया, क्या ये होना चाहिए, तो वो कंडेम करते हैं इसको। पुलिस इसे कंडेम करती है, इस्टेब्लिशमेंट में जो लोग हैं वो इसे कंडेम करते हैं। इवन ISPR के रिस्पॉन्सिबल लोग जब इस पर बात हमने उनसे पूछा तो उन्होंने इसको कंडेम किया। लेकिन अली, जिम्मेदारी तो कहीं से नहीं आ रही। हु इज़ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाई इट हैपेंड, हु गेव द ऑर्डर्स? मेरे ख्याल में ये तो अहम सवाल है और इसका तयन होना चाहिए, जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, और ये भी तयन होना चाहिए कि क्या इसके पीछे मोटिव्स क्या थे। मेरी नज़र में इतना सादा मामला नहीं है जिस तरीके से ये बताया भट्ट साहब ने कि एक अनरिटन दस्तूर है ये। पिछले 50 साल में अगर आप देखिए तो एक वाक़या है सिर्फ कराची प्रेस क्लब में रेंजर्स के दाखिल होने का, और उसके ऊपर भी शदीद एहतजाज हुआ था, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये ऐसे नहीं है कि ऐसी खामखा पुलिस वाले जो है वो दाखिल हो गए चूँकि मुजाहिरीन वहाँ खड़े थे। आप देखिए कि कितने अरसे से यहाँ पे ही बलोच जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, 3-4 माह से वहाँ जो है वो सड़क बंद है। हम ये नहीं कह रहे वहाँ तो कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। ये चंद कश्मीरी जो एहतजाज कर रहे थे, जिनके साथ मुज़ाकरात चल रहे थे वहाँ पे, उस वक्त में उनके ऊपर हमला होना, उनको गिरफ़्तार करना, और कि जिस वक्त में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की एक आला सतह की उनकी कायम करदा कमेटी जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद में मुज़ाकरात कर रही है, तो इसके पीछे कुछ यकीनन है। ये एक मोटिव के तहत था, ये एक प्लान के तहत था। उनके मालूम था कि प्रेस क्लब में ये हमला होगा, इसका क्या रिपरकशन होंगे, इसके नतीजे में क्या असरात जो हैं वो सामने आएंगे। पत्थर मारने का कोई ना कोई मकसद था, ये बिला मकसद नहीं था। तो इसकी यकीनी तौर पे जो है वो बहुत क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर रहे हैं। जो भी मसाइल चल रहे हैं अफजल साहब, अली, अब कश्मीर में स्पेशली, और जो उस पर इंडिया का भी रिएक्शन है, क्या मकसद क्या हो सकता है, जिसका भी हो सकता है? आप मुझे बताइए कि इस वक्त में जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बनाई हुई एक आला सतह कमेटी जिसमें बहुत बड़े सीनियर सियासतदान मौजूद हैं, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, वहाँ धरना मुज़फ़्फ़राबाद में जारी है, वहाँ तो कोई लाठीचार्ज नहीं हो रहा, वहाँ तो उन लोगों को नहीं हटाया जा रहा। यहाँ चंद कश्मीरियों को क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है? लाठीचार्ज का हुक्म कौन देता है? ये जो इस्लामाबाद पुलिस है, ये पिछले 50 साल से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजों, धरनों, बहुत बड़ी बड़ी कॉल्स को जो है वो कवर, उनको हिफाजत करती रही है। ये ऐसे नहीं है, कभी आज तक नहीं आई पुलिस, अंदर दाखिल नहीं हुई, आज कैसे आ गई? तो मैं आपको ये जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ कि ये किसी एक बड़े प्लान, किसी बड़े साजिश, बड़े मोटिव्स का हिस्सा था। और इस चीज़ का तयन जो है मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ नहीं, ये मुझे लगता है कि इससे बढ़ के शायद इस वक्त की हुकूमत और शायद उससे भी बड़े किसी के ख़िलाफ़ जो है ये एक मैसेज था, एक उनके ख़िलाफ़ भी किसी मनसूबाबंदी का हिस्सा था। और इसका तयन मैं अली की बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये तो अंदर दाखिल हुए ना। लाहौर में क्या हुआ है? लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, PFUJ के सेक्रेटरी जनरल हैं अरशद अंसारी साहब। उनको पीका के 2 नोटिस 3 दिन में दे दिए गए और उनके खिलाफ कंप्लेंट को इंक्वायरी में तब्दील कर दिया गया है। और उन पर इल्ज़ाम क्या है, आप सुनकर हैरान होंगी कि आपके इमाम पर किसी ने यह वीलाग किया है जिसमें यह काम हुआ है। आई एम थैंकफुल टू लाहौर हाई कोर्ट के उन्होंने हमें रिलीफ दे दिया है। तो इसलिए हम बात बात इस चीज़ को उस कॉन्टेस्ट में भी देखते हैं कि लाहौर प्रेस क्लब एक बड़ा प्रेस क्लब है, उसके प्रेसिडेंट है जो 13वीं दफ़ा प्रेसिडेंट बने हैं, जो PFJ का सेक्रेटरी जनरल है, उनको नोटिस दिया जाता है। इधर नेशनल प्रेस क्लब है जहाँ PFJ का पहले भी थी, लेकिन अभी इलॉजिकलनेस भी बहुत बढ़ गई है अदम बर्दाश्त के साथ साथ। वो क्यों? देखें, हमें जो हमारी बातचीत भी हो रही है, ज़ाहिर है कि अगर हुकूमत को ये होता कि हमारा कसूर है तो 3 मिनट 4-5 मिनट के बाद तलाल चोई साहब आ गए थे जब हम भी लेट पहुंचे थे प्रेस क्लब। मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें भेजा। मोहसिन नकवी साहब ने खुद फ़ोन किया कि मैं आना चाह रहा हूँ माजरत के लिए, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ। कमिश्नर, PIO ये सब पहुँचे। फिर जब कौमी असम्बली से वॉकआउट हुआ, PRA ने वॉकआउट किया, फिर हुकूमत ने कहा कि हम अनकंडीशनल माफ़ी मांग रहे हैं। यानी वो इसकी कोई लॉजिक नहीं दे रहे कि भाई ये बहाना है, कोई भी लॉजिक नहीं दे रहा ना, कोई नहीं। मैं ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है कि किसी के पास लॉजिक नहीं है। अब इसमें ये है कि उन्होंने जो हमने आपको बताया कि 2, 3, 4
हमारा कोई चार्टर ऑफ डिमांड मैक्सिमम 4 या 5 चीज़ों पर होगा। आप क्विकली मुझे बताइए, फिर मैं अली को शामिल करती हूँ कि उसमें क्या है आपके मेन। देखें, वो तो ज़ाहिर है जब तक हम अनाउंस नहीं करते, लेकिन उसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो इस हवाले से कि इस इंक्वायरी कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो हमारे हमें कबूल नहीं है कि ये कैसे हो सकता है कि पुलिस ही मारे, पुलिस ही प्रेस क्लब में दाखिल हो और पुलिस ही इंक्वायरी करे। ये कोई दुनिया का ये हो सकता है? एक तो हम उस हवाले से चार्टर ऑफ डिमांड में अपनी डिमांड रख रहे हैं कि पुलिस नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और जर्नलिस्टों पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी हो, वो देखे कि कौन लोग थे जो आए और कैसे हुआ, उसको प्रोब करे। दूसरा कि ये नेशनल प्रेस क्लब मतलब किसी भी शहर के प्रेस क्लब का मतलब होता है कि वो उसके तमाम मेंबरान का दूसरा घर होता है। मसलन नेशनल प्रेस क्लब के तकद्दस को पामाल करना ऐसे ही है जैसे 3500 जर्नलिस्टों के घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पामाल करना है। पाकिस्तान भर के तमाम जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि ये नेशनल प्रेस क्लब पर अटैक नहीं है, ये पाकिस्तान के हर प्रेस क्लब पर अटैक है। 40,000 जर्नलिस्टों की घरों की चादर और 4 दीवारी पर अटैक है। ठीक है, तो इसलिए हम जो अपना चार्टर ऑफ डिमांड दे रहे हैं, हम उसमें बहुत सॉलिड गारंटी चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत अहम मुतालबा है। अली, सॉलिड गारंटी कैसे आएगी? मेरे ख्याल में ये एक तो बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत जो है वो माफ़ी मांग रही है, वज़ीर ममलकत दाखिला जो है वो प्रेस क्लब का दौरा कर रहे हैं और बकौल व्हाट्सएप के वो बहुत सारी प्रेस क्लब की लीडरशिप से पहले प्रेस क्लब पहुंच गए। जो मोहसिन नकवी हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वो राब्ते में हैं, वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। तो फिर ये आप बताइए कि जिन्होंने ये किया उन्होंने ऑर्डर कहाँ से लिए? इसका मतलब कि कोई इनसे बड़ा है, कोई इनसे अलावा कोई ऑर्डर देने वाला है इस इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पुलिस को वज़ीर दाखिला और वज़ीर ममलकत दाखिला जो कि हम एक तो वज़ीर सियासी जमात जो मुस्लिम लीग नून है उनसे तल्लुक़ रखते हैं और दूसरे जो हैं वो सेनेटर हैं और वो किन की नुमाइंदगी करते हैं वो उसका अंदाज़ा है, वो मुस्लिम लीग नून खुद कहती रहती है कि वो किन के नुमाइंदे हैं। तो इसका मतलब कि इनसे बड़ा भी शायद कोई है जो इस्लामाबाद पुलिस को ऑर्डर दे सकता है, जिसके ऑर्डर्स को वो ओबे भी करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इसमें कुछ इतनी सादा नहीं है। अली, ये आप जो कह रहे हैं ना कितना सिंपल नहीं है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज एवरीबडी वाज रियली वरीड व्हाटएवर हैपेंड। सब कह रहे हैं भाई हमने ये नहीं किया, ना गवर्नमेंट इससे ताल्लुक़ का इजहार कर रही है, ना दूसरी तरफ ये इट हैज़ टू डू विद इस्लामाबाद पुलिस ओनली। तो आज कितना वक्त गुजर गया है, कोई अभी तक इंटरनली क्या हुकूमत ने ये तयन किया कि ये कैसे हो गया? पिछले 70 साल में ऐसा नहीं हुआ है पाकिस्तान में। एक अनरिटन दस्तूर है और ये इस्लामाबाद की पुलिस है, ये कोई चीचा वतनी की पुलिस नहीं है, ये बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है इस्लामाबाद पुलिस, बाकी पुलिस से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पे वो प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज को, मार्चेस को वो कवर करते हैं, उन्हें मालूम है। पहले वकला से भी माफ़ी मांगेगी, आपको लगता है माफ़ी मांगने से रफा दफा हो जाएगा मामला? वो रिलेटेड ऐसे, यानी बेसिकली वकला से जिस मामले में माफ़ी मांगी गई है वही मुजाहरा बाहर हो रहा था। जिस यानी मुकम्मल कर दें, फिर आप बताती हूँ। जी अली, आप मुकम्मल कर लें। मैं तो फिर इसको दोबारा ये जो सूरत हाल है, मैं वकला की जो है सूरत हाल उसको भी इससे लिंक करूँगा। जिस तरीके से व्हाट्सअप कह रहे हैं कि ये दोनों अलहदा नहीं है। वकला के ऊपर भी जो उनकी गिरफ्तारियाँ या उनके ऊपर जो पुलिस की तरफ से जो तशद्दुद हुआ वो भी मैं समझता हूँ कि उसी प्लान का हिस्सा था और मकसद उनको अंदाज़ा था कि इसके नतीजे में किस किस्म के रिप्रिकॉशंस आएंगे, किस किस्म का जो है वह रद्द अमल आएगा। ये एक उसी का हिस्सा मैं समझता हूँ, ये अलहदा नहीं है जिस तरीके से व्हाट्सअप। अच्छा व्हाट्सअप, इसके ऊपर जो इंक्वायरी हो रही है, जो भी पेशरफ्त हो रही है, आप उससे मुतमईन है? वो जो उसका पेस है? नहीं, हमने तो कहा है कि जब तक हो सकता है कोई इंडिविजुअल एक्ट निकल आए और ये इसमें कोई वो इंडिविजुअल यकीनन वज़ीर दाखिला और हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर होगा अगर वो निकला। अच्छा, मसला ये है कि इंक्वायरी को तो हम कह रहे हैं कि जब तक उसमें हमारे अपने नुमाइंदे, जर्नलिस्टों के नुमाइंदे ना हों, हम उसके इंक्वायरी रिपोर्ट को मानेंगे। अच्छा बट साहब, एक मेरी ये पर्सनल भी एक मेरी तकलीफ़ है कि जब किसी जर्नलिस्ट के साथ कुछ होता है, किसी की नौकरी जाए, किसी को धमकाया जाए, हम खुद इतने बटे हुए होते हैं कि जो बेचारा जर्नलिस्ट होता है उसका तो कॉज रह जाता है। हाउ वुड यू मेक श्योर कि जो आप बात करें मैं भी वही करूं और अली भी वही बात कर रहा है? अली शो के बाद ये ना कि भाई मुझे तो अफजल भट्ट और बतूल से कोई लेना देना। देखिए बतूल, मैंने आपको पहले बताया कि नेशनल प्रेस क्लब में गुज़श्ता रात तमाम जितने सहाफ़ती धड़े हैं उनकी मीटिंग हुई और एक कंबाइंड जॉइंट एक्शन कमेटी एक बन गई है। वही मिलकर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर रही है, वही मिलकर आइंदा का लह अमल देगी।
तो इसलिए इस मामले में हर जो भी जर्नलिस्ट खा उसका किसी भी धड़े से तल्लक है, जिन सब लोगों ने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं प्रेस क्लब में, वो सब उसमें आए हुए थे, वो सब उसका हिस्सा है। अच्छा अली, इसमें सोशल मीडिया भी बहुत रोल प्ले कर सकता है कि अगर सब जर्नलिस्ट पहली बात तो ये तय कर लें, खासतौर पर इस वाक़े के बाद, कि अब जो भी होगा सोशल मीडिया पे हमारी ओपिनियन एक रहेगी। ये नहीं कि पहले जज्बात में आके अपनी ज़ाती ओपिनियन दे दी, बाद में सोचा कि ये फॉर द टाइम बिंग फेस सेविंग के लिए कर लूँ या किसी के कहने पे कर लूँ। ये कैसे रोक सकते हैं? कि ओपिनियन हर आदमी की मुख्तलिफ हो सकती है, इस पे मेरे ख्याल में हमें कदगने नहीं लगाई जा सकती, ना लगानी चाहिए, लेकिन आपको देखना है कि एक दूसरे के खिलाफ नहीं, आप देखिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, जर्नलिस्ट की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, वो अल्टीमेटली उनकी ओपिनियन जो है वो मैटर करती है। फैसला साजी हुकूमत ने या किसी भी जगह पे उस ओपिनियन को लेना है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है। हमारी रिप्रेजेंटेटिव सहाफ़ियों की PFU जो है और तमाम तर सहाफ़ती तंजीमों की रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी है। तो इसलिए इसका कोई इस चीज़ को अगर तकसीम करने की कोशिशें जो है, अगर इस किस्म की राय आती है तो इसका मतलब कि वो भी हमें उसी साजिश और उसी तरफ हमें लेके जाएगा। इस किस्म की सिचुएशन में जिनके मोटिव्स होते हैं उस सिचुएशन को पैदा करना या उनमें से उनके मकासद हासिल करने होते हैं, वो यकीनन इस किस्म की सिचुएशन पैदा करते हैं। वो दूसरी राय लेके आते हैं सामने, उसको एक साजिशी नज़रिया या कुछ और उसके अंदर जो है वो डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको देखना है कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जो है वो क्या कह रही है। तो वो जो बॉडी कह रही है हतमी तौर पर राय उसी की जो है वो मानी जाएगी। मेरी इंडिविजुअल की राय उसके ऊपर जो है वो नहीं आ सकती, जो कि बॉडी की राय होगी। और अफजल भट्ट साहब, मैंने खुद भी ये बहुत एक्सपीरियंस किया कि सहाफ़ी और इदारे, चाहे वो गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, दूसरे इदारे, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो हम फेस करते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को पहले तो ये समझा जाता है एक पैरामीटर में कि क्या हम उस पैरामीटर पे पूरा उतर रहे हैं, उसके बाद हम एक लेवल ऑफ ट्रस्ट गेन करते हैं, उसके बाद जाके हम कोई अपनी चीज़ कर सकते हैं। हम ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम अली, मैं और आप जब भी अब किसी मसले को लेके जाएं तो हमें एज ए जर्नलिस्ट पहले एड्रेस किया जाए, बाद में देखा जाए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है या हमारा ओपिनियन क्या है? ऐसा मुमकिन है? देखें, बेसिकली देखें, हमारे सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अगर आप पूरी सोसाइटी को देखें ना तो ये कहतो रिजाल का दौर है, जब डिसीजन मेकर किसी दौर में जब आपके डिसीजन मेकर के पास बैठते थे तो उनका विजन जो है वो आपको हैरान कर देता था, उनका एक्सपीरियंस आपको हैरान कर देता था। तो अब शार्ट टेम्पर पूरी सोसाइटी आ गई, बल्कि अब तो आपके मोबाइल फ़ोन ने और शार्ट टेम्पर कर दिया है कि आप लोग तो जो है वो 15 सेकंड पे अपना टेम्पर आ गए, इससे ज़्यादा चीज़ देखना पसंद नहीं करते। मैं टिकटॉक वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए देखें बतूल कि अब सोसाइटी के अंदर ओवरऑल टॉलरेंस लेवल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। जब हम अपनी यूथ की बात करते हैं और ख़ास तौर पर अन सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया नहीं है, ठीक है ना, दुनिया भर में तो ये होगा सोशलाइजेशन के लिए, यहाँ तो स्कोर सेटल करने के लिए है, ठीक है। अगर आपने जैसे पहले बात की कि भाई अगर जर्नलिस्ट सारे बैठे हैं तो तीसरा बंदा जिसका जर्नलिज्म के साथ कोई तल्लक नहीं है वो कहेगा जी सब चोर बैठे हैं, ठीक है। चलो ये एक जर्नलिस्ट हो जो मेरे प्रोफेशन से तल्लक रखता हो, मेरे कैरेक्टर को लेकिन जानता हो। मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। अली, मैंने खुद बहुत सारी पिटीशन साइन की हुई, आपने भी की होंगी, आपने भी, कि कोई 100 पाकिस्तान के 100 जर्नलिस्ट ने एक पिटीशन साइन कर दी, कमेटी में जाके दे दी, किसी स्टैंडिंग कमेटी में चले गए, ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने पेश हो गए, उसके बाद कुछ नहीं होता। क्यों? नहीं, यकीनी तौर पे इसके असरात होते हैं और हमने बहुत सारी मूवमेंट्स जो है यहाँ पे मुश्तरका तौर पे चलाई। अफजल भट्ट साहब ने कई मूवमेंट्स को लीड किया। हालिया अगर आप देखिए पीका एक्ट, जिसमें आप देखिए कि हुकूमत इस हद तक मजबूर थी कि उसने कोई मुज़ाकरात ही नहीं किए, उसने ड्राफ्ट के ऊपर बात ही नहीं की, हमारी बात सहाफ़ियों की सुनी नहीं। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए वो मंजूर हो गया, वो इम्प्लीमेंट हो गया कानून, लेकिन फिर हुकूमत को मजबूर होना पड़ा। हुकूमत ने कहा कि इसका अमल दरामद सहाफ़ियों के ऊपर नहीं होगा। तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत के ऊपर या तमाम इदारों के ऊपर इस किस्म की सूरत हाल के असरात होते हैं। वो जो पिटीशन आपने साइन की, वो पिटीशन अभी भी हाई कोर्ट में लगी हुई है, उसके ऊपर तारीख पे तारीख पड़ी है, फैसला नहीं आया है। लेकिन कम से कम इतना आपको रिलीफ मिल गया कि उस पीका एक्ट के ऊपर सहाफ़ियों को निकाल दिया गया है अब। लेकिन हमारी जो पिटीशन है वो गालबन जो है वो इस कानून के मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर कुछ एतराज़ात हैं। बट सब क्या हाँ या ना में प्रोग्राम वाइंड अप करना है? क्या पाकिस्तान का सहाफ़ी इतना तगड़ा होना जा रहा है कि कोई अब हमारी विसिनिटी में आके हमारी पिटाई नहीं कर सकता?
देखिए और इसमें तगड़ा होने वाली बात नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक यूनिवर्सल लॉ है और हम वही चाहते हैं जो दुनिया भर के प्रेस क्लबों का तकद्दस है वही पाकिस्तान लेकिन में अब होना पीछे नहीं चाहिए। हटना, अब आप कह रहे हैं कि अब यस नो मोर। हम इतने तगड़े शायद नहीं है, लेकिन इस वक्त भी सोसाइटी में सहाफ़ी सबसे तगड़े जरूर हैं। इस वक्त भी सिविल सोसाइटी से हम तगड़े हैं, हम वकला से तगड़े हैं, हम Resist शायद कर रहे हैं। अगर बहुत इकट्ठे सियासी हो तो। जमातों से। आप ये देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर से अरकान पार्लियामेंट को लेके जाया गया, पार्लियामेंट में जी, कोई उस पर बिल्कुल, अमल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई रेजिस्टेंस उस तरह की नहीं है। हम कम से कम आवाज़ ज़रूर दे रहे हैं, हम बहुत तगड़े नहीं हैं लेकिन इतने हैं कि लेकिन हम मैं हमारे चाहती हूँ कि एहतजाज आप थोड़ा सा ना करें, तगड़ा कर दें। अब ये इट शुड बी द लास्ट वन। ये बहुत last शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।